अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं शहर बेंगलुरु हज़रत यकीन शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर मंसूर अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। मंसूर अली ख़ान साहब अभी वो शख्सियत हैं जो आने वाले जो इंतखाबात हैं, राज्यसभा इंतखाबात, उसमें हिस्सा लिए हैं और उस हिस्सा लेने के बाद अपनी लड़ाई लड़ने में मैदान में उतर चुके हैं। कि उनके साथ पूरे उनके साथी आए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं। तो आइए जानते हैं कि मंसूर अली ख़ान साहब किस मकसद से आए और उनकी क्या मकसद है और आने वाले दिनों में क्या उनके इरादे हैं। तो सबसे पहली बात मुबारकबादी, जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, इसमें माइनॉरिटी में से एक इंसान चुनकर सामने आना, उभरता हुआ चेहरा सामने आना, ये बहुत बड़ी बात है कौम के लिए, मिल्लत के लिए। तो क्या यहाँ के प्लेटफॉर्म से आप इंसानियत को, कौम को, मिल्लत को पैगाम देना चाहेंगे? मैं पहले यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया हूँ, मेरे हक़ में मेरा दावेदारी पेश करने के लिए आया। आज का माहौल जैसा आप बोल रहे हैं बहुत बिगड़ चुका है और यही एक ऐसा समय है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं सबको आगे आके साथ देना चाहिए। और राज्यसभा में जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जो हालात हो चुके हैं, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को साइडलाइन किया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे दावेदारी को सपोर्ट किया है। और मैं यही चाहता हूं कि जो दूसरे सेक्युलर फोर्सेस हैं वो भी मुझे मदद करें कि हम ये राज्यसभा सीट जीत सकें। नहीं तो क्या होगा कि ये कम्युनल फोर्सेस की जीत होगी और कम्युनल फोर्सेस राज्यसभा और लोकसभा में ताकतवर होते जाएंगे। मैं और एक नाजरीन को एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें दिन ब दिन उभर रहे हैं और नफ़रत की फ़िज़ा को बुलंद किया जा रहा है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उनकी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है। इस मौके पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। तो अगर आपको टिकट मिली है तो क्या लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है या आपको टिकट देकर कुछ दिखाना चाह रही है? कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है इंडिया में जो मुसलमानों की फ़िक्र करती है और क़दर करती है और कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मानती है। इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरे एज के नौजवान को राज्यसभा का नॉमिनेशन दिए हैं। और अब देखिए, क्यों आज देख रहे हैं आप, बीजेपी सिंगल जो गवर्नमेंट है, आज बीजेपी में एक एमपी नहीं है, लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, तो यही इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मानती है बीजेपी, हमारा रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में कहाँ है? सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, माइनॉरिटीज़ की भी फिक्र करती है और कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखने के लिए लड़ भी रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो बड़ी तेज़ी के साथ करती है, उनके नारे बड़े बुलंद हैं, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, शाहनवाज हुसैन भी हैं। इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब ये तो मुख्तार नकवी साहब जवाब दे सकते हैं या शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी में लगातार बने हुए हैं। बट ये बहुत अफसोस की बात है कि आज मुल्क ऐसे हालात में है जो बीजेपी रूलिंग पार्टी रह के आप लोकसभा या राज्यसभा में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुसलमान नियरली 15% है पॉपुलेशन का। तो ये दिखाती है सबका साथ सबका विकास और किसी का, मुसलमानों का विश्वास बीजेपी में नहीं है। जिस तरीके से आज कौम के, मिल्लत की, इंसानियत के मुक़द्दर के फ़ैसले पार्लियामेंट, लोकसभा में तय किए जा रहे हैं, बिलों को लाया जाता है, पास किया जाता है और उनके ऊपर टारगेट किया जाता है, एंटी कन्वर्शन जैसे बिल लाया जाता है, ऐसे मामले में मुसलमानों का पार्लियामेंट में और लोकसभा में होना कितना अहम और ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए, मुसलमानों का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, राज्यसभा या असेंबलीज़ में नहीं रहा तो डेमोक्रेसी कहाँ पर मजबूत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर मजबूत होगा। सो इसीलिए ये लगातार बीजेपी की कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करे, कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज करे और मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ को एक ऐसे वातावरण में रखे जो डर का माहौल हो। और प्राइम मिनिस्टर तो बोलते हैं सबका विश्वास, इसी तरीके से क्या विश्वास आप दिखाते हैं? आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ है माइनॉरिटीज़ के लिए?
जिस तरीके से बीजेपी पार्टी हिंदुओं की पार्टी का एक नाम दे दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी का नाम दे दिया जा रहा है, इसमें जो पिसने वाला है वो हिंदुस्तानी है, बल्कि मुसलमान और हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी इंसानियत पिस रहे हैं। जिस तरीके से एक बात बार बार कही जाती है, न मंदिर की बात कर, न मस्जिद की बात कर, मुझे भूख लगी है तो रोटी की बात कर। तो तमाम जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को, सेकुलर जहन रखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी सब लोगों की पार्टी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई क्रिश्चियन हो, सिख, जैन, सबकी पार्टी है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के सामने यही है, आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और माहौल हिंदुस्तान का ऐसा होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान भी, जो यंगस्टर्स हैं हिंदुस्तान में, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के साथ लड़ा रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप संभाल नहीं पाए हैं। सो ये हर इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे लगातार डिविजनरी बिल्स ला रहे हैं ऑर्डिनेंस के से। आप कोई भी एक गवर्नमेंट दिखा दीजिए इंडिया में, इतने ऑर्डिनेंस से बिल पास किए हैं जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। सो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सो सब लोगों के लिए रिप्रेजेंट करती है इंडिया में, बीजेपी की तरह नहीं। तो नाजरीन, साफ ये ऐलान है मंसूर अली खान साहब का अपनी जानिब से, ये जो कांग्रेस पार्टी है वो मज़हब की सियासत नहीं करती, लोगों के इश्यूज़ पर, मुद्दे पर, उनके हालात पर, परेशानी पर बात करती है। तो जिस तरीके से मंसूर अली खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड इलेक्टेड जो अभी राज्यसभा टिकट उन्होंने हासिल की है, इंतखाबात बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की दुआओं के वो उम्मीदवार हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और इन्हें कामयाब करें और राज्यसभा की जो तख्त है वहाँ पर पहुँचाएँ, ताकि ये कौम के, मिल्लत के, इंसानियत के इश्यूज़ के ऊपर बात करें और इंसानियत का दिल रखते हुए इंसानियत के लिए काम करें। तो हमारे साथ बने रहें। अगली खबर के लिए मैं हूँ साद अहमद, आप देख रहे हैं वक्त के हालात।